Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. सुरेश गुप्ता फाउंडर ट्रस्टी एमेच्योर गोल्फर सोसाइटी और ये गोल्फ टूर्नामेंट पंचकुला गोल्फ क्लब में हम 5 अप्रैल को कर रहे हैं, जो एक दिन का इवेंट है और इसमें 70 के करीब लोग खेल रहे हैं और 4 पार्टिसिपेंट वीमेन की तरफ से भी होगा और ये हमारा 11th एडिशन है। देखो जी, ऐसे है कि गोल्फ को इक्विपमेंट का कॉस्ट आता है, पर ये 40,000 से भी शुरू हो जाता है पूरा सेट। अब सेट यदि देखें ये कारों की तरह है, 10 लाख रुपए का भी सेट आता है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी आदमी खेल सकता है और हर रोज़ वो खुद अपने दम पे खेल सकता है। जहाँ तक रही कि एमेच्योर गोल्फर सोसाइटी, हम 2 वीक्स to 3 वीक्स के अंदर सिर्फ 5,000 रुपये की कंसेशनल फी में, जो कि हमें ट्रेनर को या बाकी लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है, तो उसमें हम ट्रेन करके बाहर निकालते हैं और ऐसा हमने काम किया है। और इसी की वजह से फॉल आउट जो है गोल्फ कोर्सेज में ट्राई सिटी में 50% बढ़ गया है पिछले दिनों। तो ये हमारा काम चालू है और हम इसको और बढ़ाते जा रहे हैं। जो ट्राई सिटी में चंडीगढ़ गोल्फ कोर्स है, आर्मी का गोल्फ कोर्स है, प्राइवेट गोल्फ कोर्स भी है, पंचकुला का अपना सरकारी गोल्फ कोर्स है। तो फैसिलिटीज़ हैं। ये ज़रूर है कि जितनी डिमांड है शायद उतनी नहीं है, लेकिन जिसने मन बना लिया कि खेलना है, कहावत है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। अगर जिसने मन बना लिया कि खेलना है उसको रास्ता मिल जाता है। कोशिश करते हैं और कैडी की भी टूर्नामेंट तो उनको भी खेलने का मौका दिया जाता है। और ये सोसाइटी पीछे कैडियों के लिए बहुत सारी चीज़ें, जूते और कई चीज़ें उनको मुहैया कराई। और इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम कैडियों को भी हम टूर्नामेंट के माध्यम से मौका देंगे खेलने का, और उनमें जिन कैडियों में टैलेंट है उनको प्रमोट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये सोसाइटी बने हुए 10 साल हो गए और 10 साल में हम संडे को, जैसे कल हमारा 11वां टूर्नामेंट है, और इतने कम समय में इतना टूर्नामेंट बहुत कम सोसाइटी में किया हुआ है। तो इस बात की हमें खुशी है कि रेगुलर इंटरवल पे टूर्नामेंट हो रहे हैं। इट्स नॉट वन स्टैंड एवरी, एक बार कोई इवेंट करा दिया उसके बाद से शुरू होता है। लगातार टूर्नामेंट चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जैसे अभी आपके बंधुओं ने भी पूछा था कि एक्सेसिबिलिटी कैसी है, तो रेंज अगर बन जाती है पंचकुला के अंदर या फॉर दैट मैटर ट्राई सिटी में कहीं और भी, ग्वालियर में ऑलरेडी है, चंडीगढ़ में ऑलरेडी है, प्रेफरेबली पंचकुला में, तो इट विल टेक अ गेम टू द नेक्स्ट लेवल। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो, वाकई में उतना अप्रोचेबल गेम नहीं है, एक्सेसिबिलिटी के इशूज़ तो है, बट कुछ कैडीज तो ऐसे भी हैं जो अच्छे खेलते हैं अपने टैलेंट से, वो प्रो लेवल तक भी ग्रेजुएट हुए हैं। एक दिल्ली गोल्फ क्लब में एक थे, वो इंडियन ओपन जीते हुए हैं। हमारे पंचकुला गोल्फ क्लब में भी एक है, उसने भी रेलवे में स्पोर्ट्स में कैडी होते हुए भी जॉब ली है उसके बेसिस पे, और भी कई कैडीज हैं जो अच्छे से खेलते हैं। तो अगर ये रेंज बन जाती है तो लर्निंग के लिए तो बेसिकली रेंज ही काफ़ी है। और एक अच्छा प्लेयर कोई भी हो, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, चाहे वो कैडी है चाहे वो प्लेयर है, अगर अच्छा प्लेयर है और पिकअप कर लेता है तो जल्दी क्लब उसको प्रमोट करता है, उसको प्रेफरेबल टाइम भी दे देता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आउट ऑफ द वे मेंबरशिप भी दे देता है, प्लेइंग राइट्स भी दे देता है, तो वो चलता है। तो रेंज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इस गेम में। लर्निंग के लिए रेंज सबसे ज़्यादा जरूरी है, और पंचकुला गोल्फ क्लब के अंदर आज के टाइम में रेंज नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम की फ्रंट में कॉस्ट है, और रेंज जो है वो एक्सक्लूसिवली 24 आवर्स यूज़ नहीं होती, आजकल लाइट वगैरह लग जाती है, लेट नाइट तक भी चलती है। उसमें अगर मल्टीपल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए 4-5 एकड़ के मैच के अंदर, जिसमें रनिंग ट्रैक भी हो, चाहे वो स्टेडियम भी हो, बाकी एक्टिविटीज़ के लिए भी हो, रेंज के लिए मुश्किल से 2 या 3 घंटे, इवनिंग में 2 घंटे और मॉर्निंग में 1 घंटा या 2 घंटे, इस तरह का अगर एक्सक्लूसिव टाइम पीरियड है तो इट विल कम आउट वेरी वेल, अफोर्डेबल ऑल्सो। नेशनल लेवल तक तो एमेच्योर गोल्फ का प्लेयर कोई अभी तक नहीं पहुँच पाया, बट धीरे धीरे जैसे हम ग्रो कर रहे हैं तो पीछे हमारा एक विजन ये भी था कि इस तरह का जो टूर्नामेंट है खाली पंचकुला में क्यों करवाया जाए, दिल्ली गोल्फ क्लब में क्यों ना करवाया जाए। तो धीरे धीरे हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमारे स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स और जुड़ेंगे, हम ग्रो होंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि और बाहर के प्लेयर्स को भी और बड़ी प्लेयर्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। आजकल अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स देखोगे आप, जनरली वो गेम छोड़ने के बाद, चाहे सचिन तेंदुलकर है, चाहे राहुल द्रविड़ है, चाहे कपिल देव है, वो गोल्फ में जा रहे हैं। अभी गुड़गांव में तो 10-10 करोड़ की टीम भी दिखी है, जो आपस में इन लोगों ने फोन की हुई है, कपिल देव ने, युवराज करते हैं। तो इस तरह से बट स्टॉक्स चंडीगढ़
द वे वी ग्रो एंड वी गेट मोर स्पॉन्सर्स एंड आवर फुटबॉल इंक्रीजेस, तो हम लोग भी अपना एक इस तरह का एक बना करके और अच्छे प्लेयर्स को अपनी तरफ इन्वाइट करेंगे। आने वाला समय तो बहुत मैंने बताया कि जैसे जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो ये गेम एलिटिस्ट गेम में रहेगा, डे बाई डे अप्रोचेबल हो जा रहा है कि लोअर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए लोगों का रुझान इस तरफ बढ़ रहा है, और हमें उसके लिए प्रोएक्टिव होकर अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज लोग अपनी हॉबी के लिए फिर वही पहले लोग फॉरेन में क्यों जाते थे, स्विट्जरलैंड में या कहीं और, सिर्फ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए, बुलेट ट्रेन देखने के लिए, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने के लिए। अब वही बिल्डिंग्स अब गुड़गांव में बन गई है, अब वो उतना अट्रैक्शन नहीं रहा। तो ये चीज़ें अगर हमारे यहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छे से डेवलप होती है, फुटबॉल तो ओलंपिक्स में भी है, एशियन गेम्स में भी है, उस पॉइंट से भी यूजफुल है। तो एक अच्छा इसको एक जस्ट एक स्पोर्ट्स मान के, फिजिकल एक्टिविटी मान के जितना हम इसको प्रमोट करेंगे, तो ये हमारी एस्पिरेशनल क्लास की नीड्स को भी पूरी करेगा। हमारी रिच क्लास की जो एक है कि हमें एक्सक्लूसिव गेम जो अच्छा भी लगता है होना भी चाहिए, उसको ये ना लगे कि भाई ये तो गेम दुबई में है, चलो दुबई शिफ्ट कर जाते हैं, 10 करोड़ का तो गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा, वहाँ गोल भी खेलेंगे आराम से, तो वो कैपिटल फ्लाइट को ग्रो टू दैट एक्सटेंट। तो ये तो आने वाले टाइम की अपनी एक नेचुरल नीड है, इट विल हैपन ऑन इट्स एज एन 4 तो प्लेयर्स इस बार भी खेल रहे हैं, और जनरली हमारे यहाँ हमने देखा कि 3 से 4 प्लेयर्स हर बार खेलते हैं, और महिलाओं में ज़्यादा रुझान इस गेम के प्रति बढ़ता जा रहा है। चंडीगढ़ में ज़्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन है, पंचकुला में थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम है, पर डे बाई डे इट इज इंक्रीजिंग। और हम लोगों का ये रहता है कि कोई भी वुमेन प्लेयर खेलना चाहे तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं कि हमारे जो 70 प्लेयर हैं, 72 प्लेयर हैं, उसमें जनरली ना नहीं किया जाता, उसको प्रेफरेबली कहा जाता है कि यस दे शुड पार्टिसिपेट। सर हुकम चंद गोयल MD GRM, जैसे मैं PGI के साथ भी कनेक्टेड हूँ। PGI में हमने इस साल अपने एक फैशन इवेंट किया था, अपने एक यूनिक कंसेप्ट था कि PGI के सीनियर डॉक्टर से हमने फैशन शो कराया था, जिसमें हमने रामायण और महाभारत को उसमें, क्योंकि फैशन शो एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता था, हमें लगा कि हमें कुछ डिफरेंट करना चाहिए ताकि आज की यूथ को हमारी 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले क्या होता था वो पता लगे। तो हमने रामायण और महाभारत को उसके अंदर दिखाया था फैशन शो में। तो उसी तरह से हम कुछ डिफरेंट अगली बार भी कर रहे हैं। हम अगली बार जो फैशन शो है वो PGI के डॉक्टर्स ही कर रहे हैं, सब सीनियर डॉक्टर्स हैं, अभी करंट प्रैक्टिसिंग है। गुप्ता जी ने मुझे अप्रोच किया, मैं मोर देन हैप्पी हूँ, और आगे अपनी लाइफ लॉन्ग जब तक मैं हूँ तब तक मैं गुप्ता जी के साथ हूँ, एमेच्योर गोल्फ सोसाइटी के साथ हूँ। तो मैंने और भी अपने फ्रेंड सर्कल में लोगों को अप्रोच किया। वैद्यनाथ के ओनर है, वो भी कल आ रहे हैं, उन्होंने भी अभी फाइनेंशियली तो नहीं हमें सपोर्ट किया, फिजिकली हमारे साथ है, वो आ रहे हैं, उनके कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं साथ में। तो नेक्स्ट टाइम से उन्होंने बोला कि हम फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट करेंगे, तो वो भी आ रहे हैं। और भी काफ़ी बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स आ रहे हैं जो कि हमें अपनी बार सपोर्ट कर रहे हैं। वो हमारा एक बार सिस्टम देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से 100% हमारे साथ जुड़ेंगे। ज्वेलरी में अभी हमने कुछ ज्वेलरी लॉन्च की है जो कि आज से 5,000 10,000 साल पहले चलती थी। काफ़ी हैवी नेकलेसेस है, 1 CR से ऊपर की रेंज है, जो कि अभी हमने लॉन्च की है। आजकल जैसे लोगों का रुझान ना नकली डायमंड की तरफ है, नकली डायमंड में इसलिए बोल रहा हूँ, वो जो लैब ग्रोन डायमंड है जिसको डायमंड बोलते हैं, वो डायमंड ही नहीं होता, वो एक तरह का कांच होता है। तो उन लोगों ने अपनी फेक मार्केटिंग करके उसको मार्केट में बढ़ाने की कोशिश की है। तो हम उसको पीछे करने के लिए नेचुरल डायमंड में काफ़ी हमने रेंज अभी लॉन्च की है, जो कि नेचुरल पोल्की में है। इवन गोल्ड में भी लैब ग्रोन आजकल आ गया है, तो हम गोल्ड भी सारा 100% नेचुरल यूज़ कर रहे हैं, डायमंड भी नेचुरल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी रीसेल वैल्यू भी होती है, 100% वापसी होती है।